श्रेयस अय्यर, पंजाब किंग्स के फैंस उन्हें प्यार से सरपंच साहब भी कह रहे हैं और सरपंच साहब का जो है शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आपने जो है पंजाब किंग्स को प्लेऑफ से नहीं क्वालिफायर 1 में पहुंचा दिया। श्रेयस अय्यर को यानी कि सरपंच साहब को बहुत ज्यादा प्यार, मान सम्मान, इज्जत और बहुत क्रेडिट मिल रहा है पंजाब किंग्स की इस कैंपेन का। बट क्या श्रेयस अय्यर के साथ जाती नहीं होती? क्या श्रेयस अय्यर को जो इज्जत वो डिजर्व करते हैं उनको मिलती है? क्या श्रेयस अय्यर को, जिनको इंडिया ए में इंग्लैंड दौरे के लिए इंग्लैंड लायंस के खिलाफ जो मुकाबले थे वहां पर जो जगह मिलनी चाहिए थी वो उनको मिली? क्या श्रेयस अय्यर को केकेआर ने वो इज्जत दी जब श्रेयस अय्यर ने केकेआर को चैंपियन बनाया, या उससे पहले दिल्ली कैपिटल्स को जब फाइनल लेकर गए, या फिर इंडियन टीम में भी जो श्रेयस अय्यर की परफॉर्मेंसेज हैं, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी में रही हो, चाहे वो वर्ल्ड कप 2023 में रही हो, अभी भी श्रेयस अय्यर की जगह को लेकर सवाल क्यों होते हैं? ऐसा क्यों होता है कि चैंपियंस ट्रॉफी से ठीक पहले इंग्लैंड वाली सीरीज और वहां पर श्रेयस अय्यर को आप ये तय करते कि श्रेयस अय्यर बाहर बैठेंगे और यशस्वी जायसवाल खेलेंगे? वो तो विराट कोहली की इंजरी हो जाती है और फिर श्रेयस का नंबर लगता है, वो अपना इंपैक्ट दिखाते हैं और फिर चैंपियंस ट्रॉफी में भी अपना जलवा दिखाते हैं। एक वक्त था जब टीम इंडिया नंबर 4 के लिए स्ट्रगल कर रही थी। 2019 का वर्ल्ड कप आप नंबर 4 ढूंढते रहे, लेकिन उसके बाद श्रेयस ने जो परफॉर्मेंसेस दी हैं, शायद दुनिया में वनडे क्रिकेट में कोई नंबर 4 इतना कंसिस्टेंट और इतना इंपैक्टफुल नहीं है जितना श्रेयस अय्यर रहे। लेकिन श्रेयस अय्यर को इसके जवाब में क्या मिलती है? क्या उनको इज्जत मिलती है? जवाब शायद ना है, लेकिन अब श्रेयस अय्यर को एटलीस्ट पंजाब किंग्स खेमे में वो इज्जत मिल रही है। श्रेयस अय्यर आईपीएल इतिहास में पहले ऐसे कप्तान बने थे जिन्होंने 3 अलग अलग टीम्स को प्लेऑफ्स में पहुंचाया, और अब वो पहले ऐसे कप्तान भी बन गए जिन्होंने 3 अलग अलग टीम्स को टॉप 2 में पहुंचाया, यानी कि क्वालिफायर 1 में। आपको याद ही है भाई, कोलकाता नाइट राइडर्स को तो चैंपियन बनाया था। मुंबई इंडियंस के खिलाफ 2020 में श्रेयस अय्यर अपनी टीम को जिस तरीके से लीड करते हैं वहां पर भी टॉप 2 रहता है, और इस साल की जब हम बात कर रहे हैं पंजाब किंग्स की तरफ से, वहां पर भी टॉप 2 में जा रही है। और पिछले साल और इस साल में फर्क क्या है? शायद कोलकाता नाइट राइडर्स में उनको उतनी इज्जत नहीं मिली, ठीक है, शायद मे भी उनकी बल्लेबाजी की उतनी बात नहीं हुई, लेकिन अगर आप बल्लेबाजी देखेंगे पिछले साल और इस साल बहुत बड़ा फर्क है। श्रेयस अय्यर ने एक तो जिम्मेदारी ली, नंबर 3 पर उन्होंने खेला और इंपैक्ट डाला। एट टाइम्स उन्होंने अपना शतक छोड़ दिया। 97 नॉट आउट की जो उनकी हाईएस्ट पारी है उस पर अगर आप बात करें, उस दिन शशांक सिंह से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैंने श्रेयस को कहा कि शतक मारना, उन्होंने कहा नहीं, टीम को जितवाना है। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ जो रन चेज थी वो आप चाहे देखें, बहुत जबरदस्त श्रेयस अय्यर की पूरी कैंपेन रही। और ये फर्क देख लीजिए, 2024 में जहां पर केकेआर में उनको कहा गया कि एंकर रोल खेलना है, तो उस तरीके से खेले, स्ट्राइक रेट 146 थी। लेकिन पंजाब किंग्स में जब उनके पास रोल क्लैरिटी थी, रिकी पॉन्टिंग का साथ, पॉन्टिंग उन्हें दिल्ली डेज से जानते हैं और पॉन्टिंग श्रेयस अय्यर की वो इज्जत भी करते हैं और वो इज्जत उनको दे भी रहे। आंकड़े आपके सामने, 171 का स्ट्राइक रेट है, 51 की एवरेज है, हाई स्कोर 97 नॉट आउट जहां पर शतक छोड़ दिया है, 514 रन। और श्रेयस अय्यर और रिकी पॉन्टिंग के बॉन्ड, और रिकी पॉन्टिंग को क्यों पता है? क्योंकि 2020 आईपीएल में क्या हुआ था वो भी आंकड़े आप देख लीजिए। 2020 आईपीएल में भी श्रेयस अय्यर, ठीक है, वहां पर हम कह सकते हैं कि स्ट्राइक रेट थोड़ी कम थी, बट तब क्रिकेट थोड़ी सी अलग भी थी। एवरेज 34.60, बट वहां भी लीड करते हुए श्रेयस अय्यर ने एक सेट किया था कि भाई मैं एक लीडर हूं जो इंपैक्ट परफॉर्मेंसेस से लीड करेगा, सिर्फ नाम के लिए कप्तान नहीं रहूंगा। जो शायद केकेआर में उन्हें समझा गया कि यार गौतम गंभीर थे कप्तान, शायद कोई भी होता जिस तरीके से वो टीम खेली वो जीत जाते, तो एक फर्क दिखा। और जैसे मैंने कहा, केकेआर में जो उनको इज्जत और जो प्यार नहीं मिला, रिकी पॉन्टिंग ने उनको दिया एक बारी फिर से, जब टीम पहुंच गई क्वालिफायर में। रिकी पॉन्टिंग ने क्या कहा आपको एक बारी वो भी दिखाते हैं। रिकी पॉन्टिंग ने इससे पहले भी, आपको याद होगा कि जब गुजरात के खिलाफ मुकाबला था तब भी उन्होंने कहा था कि विजय कुमार वेशक को लाने की कॉल जो है वो श्रेयस अय्यर की थी। धर्मशाला में जॉश इंग्लिश को नंबर 3 खिलाना, वो कॉल श्रेयस अय्यर की थी। उन्होंने साफ कहा कि भाई हम नहीं भूल सकते श्रेयस अय्यर ने इस टीम के लिए अब तक क्या किया है। वो आउटस्टैंडिंग रहे बतौर कप्तान भी और बतौर बल्लेबाज भी, ये उन्होंने कहा। साथ ही साथ आपने आंकड़े देख लिए, इतना जबरदस्त बंदा परफॉर्म कर रहा है, अपनी टीम का हाईएस्ट रन स्कोरर है, लेकिन उसके बावजूद नंबर 3 जहां पर रन स्कोरिंग की अपॉर्चुनिटी और सब कुछ बढ़िया चल रहा है, उसको सैक्रिफाइस किया। श्रेयस अय्यर ने जॉश इंग्लिश जो प्लेयर ऑफ द मैच रहे उनको प्रमोट किया, और उस पर उन्होंने क्या कहा, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। उन्होंने कहा कि यार इंग्लिश जो है नई बॉल से खेलने में वहां पर पसंद करते हैं, और वो भी ये चाहते थे कि वो ज्यादा गेंदें खेले, और उनको समझ में आता है कि कितना ज्यादा इंपैक्ट वो दे सकते हैं। बिग मैच प्लेयर हैं, उनका एटीट्यूड की बात कर लो चाहे आप, और चाहे
आप उनकी परफॉर्मेंस, और वो ये चाहते थे भाई इसी तरीके से आगे जॉश इंग्लिश कंटिन्यू करें। तो ये भी श्रेयस अय्यर ने अपनी एक लीडरशिप वहां पर दिखाई है, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से उन्होंने अपनी टीम में यंगस्टर्स को लीड किया है। निहाल वढेरा से जब बात होती है तो निहाल वढेरा कहते हैं कि श्रेयस भाई कहते हैं कि घबराना नहीं है, खड़काना है सीधे जाकर। प्रियांश आर्य, आप याद करिए राजस्थान रॉयल्स का मैच, जोफ्रा आर्चर ने डंडे पर मारे थे, उसके बाद श्रेयस अय्यर ने प्रियांश आर्य से बात करी और उनको कहा कि रेपुटेशन नहीं देखनी है, बहुत ज्यादा माइंड में नहीं सोचना है, आज आउट हो गए कोई बात नहीं, अगले मैच में वैसे ही आना है। प्रभसिमरन सिंह, शशांक जिन्होंने इस सीजन से पहले ही कह दिया था कि टॉप 2 जाएगी, उन्होंने कहा कि मैंने जब रिकी पॉन्टिंग और श्रेयस अय्यर से बात करी मेरे पास वो क्लैरिटी थी, मैंने ऐसे हवा में बातें नहीं करी थी, वो श्रेयस अय्यर का भरोसा था उनके साथ, उन्होंने तब बोला था कि भाई जाएंगे टॉप 2 में, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने कहा कि भाई श्रेयस अय्यर इस सब के बावजूद अभी भी भारत की T20 टीम से बहुत दूर है, ठीक है वहां पर परफॉर्मर्स और ज्यादा अच्छे थे, लेकिन जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने लीडरशिप दिखाई है, तो एक तो T20 टीम में भी वापसी का पूरा चांस रहेगा, स्पिनर्स को बहुत तगड़ा मार रहे हैं। दूसरी चीज, वनडे का जो सेटअप है वहां पर भी लीडरशिप ग्रुप में आ सकते हैं। वनडे में परफॉर्मेंस उनकी ऐसी है कि 11 में जगह पक्की है, साथ ही साथ ठीक है रोहित शर्मा वहां पर अभी कप्तान है, उसके बाद हम बात करेंगे शुभमन गिल वहां वाइस कैप्टन भी नेम्ड है, बट श्रेयस की ऐसी परफॉर्मेंसेस रहेंगी तो उनको बहुत ज्यादा इग्नोर नहीं किया जा सकता। और श्रेयस की इस चीज की आपको जो है तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि साल 1.5 साल पहले जब उनका कॉन्ट्रैक्ट छिन गया था, उनके पास बीसीसीआई का कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, ठीक है उनका बैक इशू चल रहा था, इंजरी के चलते उन्होंने रणजी में नहीं खेला, तो उनको एक तरीके से पनिश किया गया ईशान किशन के साथ, बट वो वहां से बंदा वापस आता है, रणजी में भी रन बनाते हैं, जो बीते से सीजन पहले गया वहां पर रणजी में चैंपियन भी बनी थी, लेकिन इस साल की अगर बात करें तो यहां पर इस साल भी रणजी में इंपैक्ट डाला, इसके बावजूद इंडिया में जगह नहीं बनी। श्रेयस ने कोई स्टोरी नहीं डाली, कोई इमोशन ड्रामा नहीं किया, कोई कुछ नहीं, चुपचाप अपने गेम पर ध्यान दिया। और आप बताइए क्या आपको नहीं, इंडिया की बात नहीं करें, इंडिया में शायद नंबर ना लगता, बट क्या श्रेयस अय्यर इंडिया ए डिजर्व नहीं करते थे वहां पर जो 2 मुकाबले, एक तो नहीं खेल पाते, बट दूसरा एक प्रोग्रेशन होती है, खिलाड़ी को ये भरोसा लगता है कि यार वापस टेस्ट में भी आऊंगा। वही खिलाड़ी है श्रेयस अय्यर जिन्होंने घर पर डेब्यू में 100 मारा था, बांग्लादेश में मीरपुर के अंदर टेस्ट मैच में इंडिया की इज्जत बचाई थी, आप बांग्लादेश से हार जाते, वरना ओवरसीज उनके लिए चैलेंज रहा, लेकिन गेम पर काम किया है, शॉर्ट बॉल पर काम किया है श्रेयस अय्यर ने, और शायद वो मौका डिजर्व करते थे एटलीस्ट इंडिया ए के लिए, लेकिन उनको वहां पर मौका नहीं मिला। तो ये सारी चीजें हमेशा श्रेयस अय्यर के साथ क्यों होती हैं, क्यों श्रेयस अय्यर की ही पोजीशन पर वनडे में सवाल हो जाता है, T20 से वो बाहर है तो कोई उनकी बात नहीं करता, लेकिन अब शायद धीरे धीरे जो है श्रेयस अय्यर जो हम बात कर रहे हैं उनकी वहां पर बात होने लगेगी। पीछे आप तस्वीर देख रहे होंगे, आप बोल रहे हो यार कि महेंद्र सिंह धोनी की भी लगी हुई है, आप इनको कप्तानी में उनके बराबर तो नहीं आंक रहे, लेकिन आईपीएल का रिकॉर्ड ये कहता है, क्या कहता है आईपीएल का रिकॉर्ड कप्तानी का, ये आप देख लीजिए। आईपीएल विंस सबसे ज्यादा 83 मुकाबले जब हो जाए बतौर कप्तान, महेंद्र सिंह धोनी अगर नंबर 1 है तो वहां पर टाइड है श्रेयस अय्यर और गौतम गंभीर, और ये उनकी लीडरशिप रही है, चाहे दिल्ली कैपिटल्स हो, कोलकाता नाइट राइडर्स हो, चाहे यहां पर हो। और अगर श्रेयस अय्यर ने 2 मैच और ऐसे पंजाब किंग्स के लिए दे दिए तो वो रोहित शर्मा और MS धोनी के बाद वो कप्तान बन जाएंगे जो बैक टू बैक आईपीएल टाइटल्स उठाएंगे। तो श्रेयस अय्यर ने यार बहुत परफॉर्मेंसेस दिए हैं, बहुत उन्होंने इंप्रेस किया है, और एज ए इंडिविजुअल भी वो मैच्योर हुए, अपनी यंग टीम को लीड कर रहे हैं। अर्शदीप के तौर पर उनके पास बॉलिंग में एक लीडर है, यूजी चहल का साथ है, रिकी पॉन्टिंग है, पूरी एक यंग टीम जिस तरीके से डेवलप हो रही है। जॉश इंग्लिश पर भरोसा करना, जॉश इंग्लिश ने भी बोला यार कि श्रेयस ऑब्वियसली वो अपनी पोजीशन मुझे दे रहे, मुझे इससे ज़्यादा क्या चाहिए, मैं नंबर 3 पर अच्छा बढ़िया मैं चाहूंगा कि मैं खेलूं वहां पर। तो ये सारी चीज़ें जहां पर श्रेयस अय्यर ने बोला है कि सरपंच साहब द ग्रेट, मानना पड़ेगा आपको जिस तरीके से उन्होंने टीम को लीड किया। तो पंजाब किंग्स के जितने भी फैंस हैं, आप लोग बताइए श्रेयस अय्यर जिस तरीके से परफॉर्मेंस आपके लिए दिए, कितने आप खुश हैं, और साथ ही साथ भाई आप तो चाहते ही हैं ट्रॉफी, बट श्रेयस की जो जर्नी रही है क्या वो भी वाकई में यहाँ पर डिजर्व करते हैं ट्रॉफी, ताकि ये चीज भी इस्टेब्लिश हो जाए ना कि केकेआर में जो उन्होंने किया वो कोई तुक्का नहीं था, वहां पर आपने उनका साथ छोड़ दिया ये समझ के कि गौतम गंभीर की वजह से ही सब कुछ हुआ होगा, टीम की वजह से ही सब कुछ हुआ होगा। लेकिन यहां पर अगर उन्होंने चैंपियनशिप निकाली तो श्रेयस अय्यर के करियर के लिए भी बहुत बड़ा बूस्ट होगा, और पंजाब किंग्स के लिए तो अपने आप में जर्नी पूरी हो जाएगी। तो ये पूरी अपडेट, पूरा वीडियो था कि श्रेयस अय्यर ने कितना कमाल इस बारी किया है, और क्यों वो बहुत ज्यादा प्यार, बहुत ज्यादा इज्जत और क्रेडिट डिजर्व करते हैं, जो शायद उनको बहुत बारी नहीं मिल पाता। तो आप भी श्रेयस अय्यर को जाइए सोशल मीडिया पर, आप अप्रिशिएट करिए, बोलिए भाई कि श्रेयस आपने गजब का खेला है, उनकी तारीफ बनती है इस टाइम पर। तो अभी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक भी करें, अगर आप पंजाब किंग्स के फैन है, श्रेयस अय्यर से इंप्रेस्ड है, शेयर करिए इसे, और गेम चेंजर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। अभी के लिए इजाजत लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।